नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आपको इसके पहले पता होगा कि हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इसके तहत सारे शैक्षिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। इसी के चलते हमने अपने कोचिंग में लाइव क्लास चलाने का प्रावधान रखा है। इसके पहले भी संदीप पाल सर ने कुछ करंट अफेयर्स एवं ज्योग्राफी की क्लासें डाल रखी हैं। उन वीडियो का रिस्पांस काफी अच्छा मिला आप लोगों से। इसी के चलते हम सारी क्लासों को, सारे एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लास चालू कर रहे हैं। इसके पहले कुछ पाल सर ने जो वीडियो अपलोड किए हैं वो करंट अफेयर्स और ज्योग्राफी के हैं। आज हम आपको बायोलॉजी के बारे में बताएंगे। बायो के कुछ जो साइंस के अंतर्गत बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसमें हम बायो आपको पढ़ाएंगे। बायो में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद कुछ मैथ की क्लास हैं जो हमारी लगभग 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। वो भी आपको सारी लाइव क्लासें उपलब्ध रहेंगी। प्यारे दोस्तों, बायोलॉजी बायो मीन्स लिविंग या जीव। लॉजी मीन्स स्टडी, और स्टडी मीन्स अध्ययन। किसी भी जीव का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। किसी भी जीव का अध्ययन बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाता है। जीव मीन्स कोई भी जीव, हम जिसमें जीवन है उसी में जीव, जिसमें जीवन है वो जीव है। चाहे आप पादप जगत ले लो, चाहे आप कोई भी जीव, छोटा बड़ा जो भी है, वो सब जीव हमारे जिसमें जीवन है वो जीव के अंतर्गत आता है। बायोलॉजी में फिर हम बायोलॉजी को दो भागों में डिवाइड करेंगे। जीव विज्ञान को जूलॉजी जंतु विज्ञान एंड बॉटनी वनस्पति विज्ञान। इसमें कुछ इसकी हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आते हैं। जो फादर ऑफ बायो यानी जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। जूलॉजी जंतु विज्ञान के जो पिता हैं वो भी अरस्तु ही हैं। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई जिस बुक का नाम है हिस्टोरिया एना मिला। बॉटनी के जो फादर्स हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई, इस बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम। तो प्यारे दोस्तों, बायोलॉजी में हम जीव विज्ञान यानी जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और वनस्पति विज्ञान में। इसमें कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं उन पर हम फोकस करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपका मानव परिसंरचना तंत्र। सबसे पहला चैप्टर है मानव परिसंरचना
संचरण तंत्र, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरा चैप्टर है आपका पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तीसरा चैप्टर है आपका उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। चौथा चैप्टर है आपका श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। पांचवा चैप्टर है आपका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। छठवां चैप्टर है आपका कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर है आपका अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम। नेक्स्ट चैप्टर पोषण, न्यूट्रिशन। फिर दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है आपका मानव रोग, ह्यूमन डिसीज। नेक्स्ट चैप्टर है आपका कोशिका सेल। ये चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, पोषण, मानव रोग और कोशिका। सबसे पहले हम बताएंगे मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में। मानव परिसंचरण तंत्र क्या है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। मानव परिसंचरण तंत्र का मतलब हमारे बॉडी में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे बॉडी में ऐसी चीज जो चारों ओर रोटेट हो रही है, चारों ओर चल रही है, उसी के बारे में अध्ययन करना ही हमारा मानव परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इस चैप्टर के अंतर्गत 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर पहला रक्त यानी ब्लड, हृदय, हार्ट, रक्त नलिका, ब्लड वेसल्स, लसका, लिम्फ। इन 4 चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो आप पूरा पढ़ पाते हैं मानव परिसंचरण तंत्र। पहले दोस्तों मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में अब हम सबसे पहले जानेंगे कि मानव परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। मानव परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। विलियम हार्वे। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें रुधिर परिसंचरण तंत्र, एक ही बात है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की, वो भी हैं विलियम हार्वे। प्यारे दोस्तों
मानव परिसंचरण तंत्र बोले या रुधिर परिसंचरण, दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में चारों ओर रोटेट होने वाली चीज एक ही है, वो है रक्त, रुधिर, या उसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड। मानव परिसंचरण तंत्र की खोज पूछे या रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज पूछे, दोनों का आंसर है विलियम हार्वे। बेटा इनके अंतर्गत जैसे ही हम रक्त पढ़ेंगे, हृदय पढ़ेंगे, रक्त नलिका पढ़ेंगे और लसिका, जब इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे तो एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा मानव परिसंचरण।